आज मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मेरे एक हाथ में है 400 रुपीज़ और एक हाथ में है 10 रुपये। अगर मैं आपको ये चॉइस दूँ कि आपको दोनों में से किसी एक हाथ को चूज करना है तो आप ये 10 रुपीज़ वाला हाथ चूज करेंगे या 400 रुपीज़ वाला। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैं 10 रुपये क्यों लूँ, मैं 400 रुपये ही लूंगा। तो इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न्स हैं और ये आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न हैं। तो आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना कि आप अपने सेविंग्स के ज्यादातर पैसे को कहां पर रखते हो। आप अपने ज्यादातर पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि आपके पास जो पैसा आता है उस पैसे का आप करते क्या हो। तो ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स क्या है पता है? अराउंड 30 to 40% लोग जिनके पास पैसा आता है वो अपने ज्यादातर पैसे को रख देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में और अपने इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अगर अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपको लॉसेस होते हैं और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहली बात देखो, मार्केट में बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पर आपको 2.5% से लेकर 6%, 7% तक के भी रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंक वाले आपको 6 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो ये एक्सेप्शन केस होता है। नॉर्मली अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो नॉर्मल बैंक्स जो होते हैं वो 2.5% तक का ही एनुअल रिटर्न देते हैं और मार्केट में बहुत सारे बैंक्स के होल्डिंग लगे होते हैं कि यहाँ पर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है कि अगर आप 10 लाख रुपीज के ऊपर का डिपॉजिट करेंगे सेविंग अकाउंट में या अगर आप ज्यादा अमाउंट का डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6 to 7% के रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं, नहीं तो आपको 2.5% के आसपास ही मिलने वाला है। तो अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में अपने ज्यादातर इनकम के पोर्शन को रखते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। और तो अगर मैं करंट सिचुएशन में कंट्री के इन्फ्लेशन की बात करूँ तो कंट्री का इन्फ्लेशन जो है वो 5.8% मतलब अराउंड 6% के आसपास का चल रहा है। अगर आपको 3% के रिटर्न भी मिलते हैं तो आप 3% लॉस में होते हो, क्योंकि हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है वो 6% से बढ़ती है। और इसी के ऑपोजिट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो यहाँ पर आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है और रेयर टू रेयर केसेस में आपको 12 to 15% का रिटर्न मिलता है। और तो अगर आपको फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ गई तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में से पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। और दूसरी बात, जब कभी भी आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि बैंक में रखे पैसे को आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई से और इसी के साथ साथ आप कार्ड से भी आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप ऐसी चीजों पर भी खर्च करते हो जिसके ऊपर खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती है। और इसके अपोजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स में पैसा आपका सेफ रहता है और इसी के साथ साथ आप किसी भी तरीके से पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो और अगर आप विड्रॉ भी करते हो तो ये आपके अकाउंट में 2 या 3 दिन में आते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड्स होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जिसकी नजर आपके सेविंग अकाउंट पर रहती है। ये स्कैमर जो होते हैं इसी चीज के तलाश में रहते हैं कि कब आपका डेबिट कार्ड इनके हाथ आए या कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके हाथ आए जिससे ये आपके अकाउंट के पैसे को निकाल सके। तो आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसे रखने हैं जितने की आपको रिक्वायरमेंट होगी इस महीने में, और अगले महीने में कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से आपको उतने ही पैसे रखने हैं। बाकी के सारे पैसों का आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ना वहां पर आपका पैसा जो है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है। वहां पर तो आप भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और अगर आपको विड्रॉ करना होगा तो यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो सेफ्टी के मामले में भी ये काफी अच्छा होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए सेविंग अकाउंट में पैसे न रखते हुए, तो बेसिकली आप किसी भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए म्यूचुअल फंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना आसान है और यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। अगर आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर काफी अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।